बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत बेहतर हूँ। ठीक, मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। आइए बेटा, वहीं से अपनी बात दोबारा शुरू करते हैं जहाँ कल कंप्लीट करके गया था। आपको ये तो खैर पता ही होगा कि कल मैंने आपको एक बेकार सा मामूली सा ये वाला काम करवाया था। इसमें क्या था? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं था बेटा। क्या करना था? आपको एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन गिवन थी जिसकी आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन जनरेट करी थी ऐसे, है ना बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन की आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाई थी। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन गिवन हो तो केमिकल इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन किया था। और बच्चों ये दो क्वेश्चन थे मेरा बेटा, ये दो क्वेश्चन थे। इनमें से आप जानते हैं पहला क्वेश्चन 2009 फेलियर के बच्चों का था। बताइए आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाओगे? जो नीचे लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट और जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बताओ कैसे? A प्लस B और ये बन गया 2C। ओके, बात खत्म। और बच्चों दूसरी इक्वेशन में N2 प्लस 3H2 और ये बन गया 2NH3। बात खत्म। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप यही काम तीसरी इक्वेशन में करें तो कैसे करोगे? 4NH3 प्लस 5O2 और बेटा प्रोडक्ट साइड पर 4NO और प्लस 6H2O। ये काम हम कल कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और क्वेश्चन 1 हमने ऐसे करके सॉल्व किया था। ये हमारे एनुअल एग्जाम में 2 मरतबा रिपीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आप अगर गौर करें बच्चों, आप अगर गौर करें तो इक्वेशन भी वही है, रिएक्शन भी वही है, बस सिर्फ पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज को हाफ कर दिया। यानी 12 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, अब 6 डेसीमीटर क्यूब कर दिया। इक्विलिब्रियम पर पिछले क्वेश्चन में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कितना था? 0.21 और अब हो गया 0.105, हाफ हो गया। पिछले क्वेश्चन में PCl3 0.32 था, अब 0.16। क्लोरीन 0.32 था, अब 0.16, है ना बेटा। और केसी कैलकुलेट करने को कहा। जब केसी कैलकुलेट करने को कहा तो हमने क्या किया? हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी। और बच्चों इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखकर क्या किया? मोल अपॉन वॉल्यूम। PCl3 के मोल 0.16 अपॉन वॉल्यूम, क्लोरीन के मोल अपॉन वॉल्यूम, PCl5 के मोल अपॉन वॉल्यूम। सॉल्व किया तो बच्चों आंसर ये आया। ठीक है। अच्छा, अब मेरी अगली बात आप गौर से सुनेंगे। आप अगर गौर करें तो इन दोनों क्वेश्चंस में, वैसे तो 3 हो गए, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन थी। क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन किसी की गिवन नहीं थी। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन किसी की भी गिवन नहीं थी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबकी गिवन थी।
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन थी, ठीक है, वॉल्यूम गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, ऐसे ही है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, अब बच्चों उस क्वेश्चन में उल्टा होगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो कुछ गिवन था अब नहीं होगा, और इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन नहीं था अब वो गिवन होगा, उल्टा हो गया, ठीक है। चलें देखते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन दोस्त ये है। अब आप मेरी बात एहतियात से सुनिएगा। पहले ऐसा करें, इक्वेशन देख लें। हाइड्रोजन आयोडाइड नजर आ गया, हाइड्रोजन आयोडाइड को बच्चों डिकम्पोज किया तो हाइड्रोजन H2 और बना I2। आप चाहें तो चेक कर लें, इक्वेशन कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए बच्चों, डेटा तो बनना नहीं है, डेफिनेटली हमें सॉल्यूशन का आगाज करना है, और सॉल्यूशन का आगाज करने के लिए इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन से ही सॉल्यूशन शुरू होगा। आपसे कह रहे हैं 1 मोल ऑफ HI is introduced into a vessel, यानी एक वेसल में 1 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब भर दिया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये, 1 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने एक वेसल में भर दिया। अच्छा, वेसल का वॉल्यूम नहीं पता, और आगे लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी नहीं पता। पिछले क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर गिवन था, पिछले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन था, अब दोनों गिवन नहीं है, एग्री। पिछले क्वेश्चन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं थी, अब इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है ना। खैर, अब आप मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है, 1 मोल। जब हम इसको हीट करेंगे वेसल में भर के, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो बताओ क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगी और क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, जब तक ये 1 मोल है, रिएक्टेंट जब तक 1 मोल है, जब तक प्रोडक्ट 0 रहेगा। 0 का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, लेकिन कुछ देर बाद डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन के बाद प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो प्रोडक्ट रिवर्स होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसे ही है। अब आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। बच्चों, व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, अभी हीट करने की बात हो रही थी, अभी बच्चों हीट करने की बात हो रही थी, किसको, 1 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड को, और फौरन इक्विलिब्रियम पर आ गए, जाहिर है आना तो है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इट वाज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद की बात हो रही है। इट वाज फाउंड दैट, बच्चों इट वाज फाउंड दैट 0.1 मोल ऑफ I2 हैव बीन फॉर्म्ड, यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो आयोडीन कितना, 0.1 मोल फॉर्म हुआ, आयोडीन कितना, 0.1 मोल फॉर्म हुआ, सही है। अच्छा, ये नहीं बता रहे कि H2 के कितने मोल फॉर्म हुए, अच्छा ये भी नहीं बता रहे कि HI के कितने मोल कम हुए, बस खाली ये कह दिया
कि 0.1 मोल ऑफ I2 हैव बीन फॉर्म, और आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब तक सबके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता नहीं होगी, जब तक सबकी, सबसे मुराद HI, सबसे मुराद बेटा HI, सबसे मुराद H2, I2, इन सबके जब तक मोल नहीं पता होंगे, जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी पता नहीं चल सकता। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन थी, तो आराम से हमने कैसी मालूम कर लिया, ठीक है। अब हमें I2 के तो इक्विलिब्रियम पर मोल पता है, H2 के नहीं पता, ठीक है। बताइए बेटा H2 के कितने होंगे? शाबाश, जितने मोल I2 के हैं ना बच्चों, जितने मोल I2 के हैं उतने ही मोल H2 के भी होंगे। ये बताइए ये बात कैसे पता चली? इक्वेशन को देखकर। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखें, ये रही इक्वेशन, ओके, अगर आप इसको देखें तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट के कितने? 1 + 1 यानी 2, ठीक है। तो जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से उतने ही कम होते हैं ना, तो जितने मोल I2 के बने उतने ही मोल H2 के भी बनेंगे। अगर बेटा H2 से पहले लिखा हुआ होता 2, सपोज करने को कह रहा हूं, अगर H2 से पहले लिखा हुआ होता 2, तो पता है क्या होता? जितने मोल I2 के बने हैं H2 के मोल डबल बनते हैं, और अगर I2 से पहले लिखा हुआ होता 2, तो जितने मोल I2 के बने हैं H2 के मोल उसका हाफ बनते। और अभी H2 के भी 1 मोल हैं, I2 के भी 1 मोल हैं, है ना। इक्वेशन की बात हो रही है, तो जितने मोल I2 के बने उतने ही मोल H2 के भी बनेंगे। और ये तो खैर पता ही है आपको कि जितने मोल प्रोडक्ट के बने हैं रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस होंगे। तो बताओ बेटा 0.1 मोल इसका और 0.1 मोल इसका कितने हो गए? 0.2, तो 0.2 मोल माइनस हो गए, 1 में से 0.2 मोल माइनस हो गए, तो बाकी कितने बचे? 0.8 मोल। अब आराम से कैसी कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ बेटा, कैसी कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या है? Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H2, एक्टिव मास ऑफ I2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ HI रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अच्छा, अब बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और हो सकता है वो प्रॉब्लम आप खुद भी समझ गए हो। प्रॉब्लम ये है कि हमें इन सबके मोल तो पता है बच्चों, हमें इन सबके मोल तो पता है, मगर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब मोल थोड़ी है, इसका मतलब है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो चले मोल तो सबके पता है, वॉल्यूम पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली हरकतें मत करिएगा कि 22.41 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें, कितना ले लें, कितना ले लें, इतना ले लें, ठीक है। अच्छा, ये बेटा स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, और स्टैंडर्ड वैल्यूज जब ही होती हैं जब सब कुछ स्टैंडर्ड हो। अगर कभी वॉल्यूम गिवन ना हो तो एक काम कीजिएगा, और वो काम ये है कि मोल अपॉन वी कर दीजिएगा, मोल अपॉन वी, और वी का मतलब वॉल्यूम। कसम खाकर कहने को तैयार है कि हमने मोल को वॉल्यूम से डिवाइड किया है,
अल्लाह की कसम, ये देखो I2 के मोल को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये देखो HI के मोल को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया। वॉल्यूम से डिवाइड करना लाजमी है, तो डिवाइड कर तो दिया है ना बेटा। अब आप समझ तो गए होंगे, ऊपर 2 दफा v है, नीचे v का स्क्वायर है, तो ये ऊपर वाले दोनों v और नीचे वाला v का स्क्वायर कैंसिल है ना बेटा। अब बताइए बाकी क्या बचा बच्चों, बाकी बचा 0.1 इंटू 0.1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और बच्चों 0.8 का स्क्वायर, ये बनेगा 0.8 का स्क्वायर यानी 0.64। जब आप 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, 0.8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 0.64। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 0.0156। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें केसी की यूनिट थी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप ये देखें, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो ऊपर भी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों जब कैंसिल होगा तो डेफिनेटली नो यूनिट, तो केसी की यहाँ कोई यूनिट नहीं होगी। केसी कितना होगा? 0.0156 होगा। ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 मरतबा अपने हाथों से। मेरी अगली बात गौर से सुनेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, 100% सेम है, जिसे आप बड़े आराम से कर लेंगे। जी पहले इक्वेशन देखिए। जी बेटा बताइए क्या है ये? एसिटिक एसिड, और ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। दोनों का जब रिएक्शन किया तो बना एस्टर एंड वाटर। ओके, अब आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ के मुझे जवाब दीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? 1.5 मोल एसिटिक एसिड। बच्चों 1.5 मोल एसिटिक एसिड and 1.5 mole ethyl alcohol were reacted at a certain temperature. Initial concentration given है दोनों की, were reacted at a certain temperature. ओके अच्छा बताइए, जब तक ये दोनों 1.5 रहेंगे, जब तक इन दोनों के कितने कितने मोल रहेंगे? 0, क्योंकि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन वही होती है जो गिवन हो, मगर प्रोडक्ट की हमेशा 0 होती है। सही है बेटा? अच्छा आगे क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है? एट इक्विलिब्रियम, फॉरन इक्विलिब्रियम पर आ गए। एट इक्विलिब्रियम 1 मोल इथाइल एसीटेट वाज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यानी वॉल्यूम भी बता रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम भी बता रहे हैं कि 1 लीटर इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वॉल्यूम है, और इथाइल एसीटेट वर प्रेजेंट कितना? 1 मोल। अच्छा ये नहीं बता रहे वाटर के कितने मोल, ये नहीं बता रहे कि रिएक्टेंट के कितने मोल, है ना बेटा? अंडरस्टूड है कि जितने मोल एस्टर के बने हैं उतने ही मोल बच्चों वाटर के भी बनेंगे। कैसे बता? इक्वेशन में दोनों के मोल बराबर है बच्चों, इक्वेशन में दोनों के मोल बराबर है। सही है? अच्छा जितने मोल
एस्टर के बने उतने ही मोल वाटर के बने, और जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस हो गए। ठीक है बेटा, अब आप माइनस किया ये बचा, माइनस किया ये बचा, और इनके मोल तो पहले से ही पता है। हमें Kc कैलकुलेट करना है। बताओ बेटा, Kc कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। और बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगी? एक्टिव मास ऑफ एस्टर इनटू वाटर अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिडिक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल। हाँ बेटा, सबके मोल भी मालूम है, सबका वॉल्यूम भी मालूम है। तो एस्टर के मोल कितने हैं? 1, और वॉल्यूम भी 1। वाटर के मोल कितने हैं? 1, और वॉल्यूम भी 1। एसिडिक एसिड के मोल कितने हैं? 0.5, और वॉल्यूम 1। और बच्चों अल्कोहल के मोल कितने हैं? 1, और वॉल्यूम, अल्कोहल के मोल कितने हैं? 0.5, और वॉल्यूम 1। अब आप देख रहे हैं सारे 1 1 1 1 1 1 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा ऊपर 1 इंटू 1 और नीचे 0.5 इंटू 0.5। मेरा बेटा 1 इंटू 1 का मतलब तो 1, 0.5 इंटू 0.5 का मतलब 0.25। दोनों को डिवाइड करोगे तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, यहां पर भी Kc की कोई यूनिट नहीं होगी बच्चों, यहां पर भी Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशो यहां पर भी है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं पर स्टॉप हो रही है। इन 1 2 3 4 इन चारों न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी करके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसके बाद वाले न्यूमेरिकल से मैं अपनी बात दोबारा स्टार्ट करूंगा। जब तक बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।